प्रभु यीशु मसीहा के नाम से सभी को जय मसीह सावोत शालोम। इस समय इस वक्त मेरे मित्रों, मैं फिर से आपके बीच में भाई धनराज थापा पटना बिहार से परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हम लोगों ने प्रभु का 7 आत्माओं, प्रभु का आत्मा को आपने सुन लिया है और देख लिया है और आपने सीख लिया है। अब हम लोगों का जो बारी आया है उसी का दूसरा भाग, बुद्धि का आत्मा। मेरे मित्रों, हम लोगों ने प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ शक्ति का आत्मा और सलाह का आत्मा और सामर्थ्य बल का आत्मा, जो सामर्थ्य बल एक ही है, सामर्थ्य बल का आत्मा और ज्ञान का आत्मा और प्रभु का भय का आत्मा, ये 7 आत्मा जो है पुराने नियम में पेंतीकोस्त से पहले ही जो प्रेरित, जो मसीह यीशु ने 12 प्रेरित चुने थे, बहुत से प्रेरितों को चुने थे, उससे पहले ही मैंने बताया था कि भविष्यवक्ता को लोगों को और ये जो 7 आत्मा सभी लोगों ने, जो पुराने नियम के लोगों ने भी प्राप्त की और 7 आत्मा के अनुसार उन लोग संचालित हुए परमेश्वर की इच्छा योजना में। तो मेरे मित्रों, हम लोगों ने इससे पहले देखा प्रभु का आत्मा, जो प्रभु का आत्मा किस प्रकार से काम करता है और प्रभु का आत्मा जिसके पास होता है वो किस प्रकार से सुसमाचार सुनाते हैं, किस किस को उठाते हैं, किस प्रकार से अभिषेक होता है और प्रभु यीशु का मतलब क्या होता है, जो मसीह का मतलब प्रभु का अर्थ क्या होता है, ये भी हम लोगों ने जाना कि प्रभु का अर्थ यीशु होता है, यीशु का अर्थ उद्धार करता होता है और मसीह का अर्थ छुड़ाने वाला। ये सारे मसीह का अर्थ जो अभिषेक करने वाला होता है, प्रकार से हम लोगों ने पहले भी सीख लिया। परंतु आज जो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, बूझने जा रहे हैं मेरे मित्रों, वो है प्रभु का 7 आत्माओं में से दूसरा है। हम देखने जो जा रहे हैं वह है बुद्धि का आत्मा। हालेलुया। आइए, ये बुद्धि का आत्मा हम लोग देखने से पहले प्रार्थना करेंगे, लेकिन और भी बुद्धि क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझने का जरूरत है। बुद्धि वह होता है जो हर एक को परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करना और सही न्याय चुकाना और जो दुर्बल, कमजोर, असहाय जो भी हो, बुद्धि जो कि भलाई उत्पन्न करता है, वो किसी को भी, किसी भी प्राणी के लिए हो या वस्तु के लिए हो या मनुष्य के लिए हो, वो बुद्धि किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाता, भलाई उत्पन्न करता है कि न्याय चुकाना। या बड़ा लोग हैं जो बुद्धिमानी है तो वो क्या करेगा, न्याय चुका देगा, गरीब को हो, जो भी हो, न्याय चुकाना, सही सलाह देना, किसी भटक रहा है उसको सही सलाह देगा बुद्धिमानी व्यक्ति, किसी प्रकार के किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। प्रभु का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। और दुष्टता से अलग रहना, जैसे कि संसार में आज मेरे मित्रों बहुत से नशाखोरी, बेविचार, बहुत से लालसाएं जो कि बहुत से मार्केट में, शहर बाजार में लोगों को बिगड़ने का नेट से लेकर हर एक जरिया है, उसमें से क्या होना, बचना। तो अलग रहना और अलग रहना सच्चा समझ है, जो कि दुष्टता और दुर्व्यवहार जो भी हो, अधर्म और पाप जो कि है, जो अधर्म है, जो पाप है, जो परमेश्वर से घृणित है, उससे अलग ही रहना ही बुद्धि का आत्मा है। वो परमेश्वर की ओर से एक क्या है, वरदान है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं वचन को देखने से पहले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं। जितने भी भाइयों बहनों, इससे पहले जो संत गणों ने इससे पहले जो कि परमेश्वर का, जो प्रभु का आत्मा जो पहला भाग देख चुके हैं, उनको बहुत आप आशीष दे रहे हैं। और हम लोग बुद्धि का आत्मा दूसरा भाग में आए हैं। ये बुद्धि का आत्मा क्या होता है, किसको मिलता है और कैसे समझना है, हर एक भाइयों बहनों को
प्रभु मेरे होंठ में पवित्र आत्मा रहकर, मेरे बोली में, मेरे वचन में रहकर हर एक जो शब्द सुनते हैं, एक एक शब्द पवित्र आत्मा की ओर से हो और उनके जीवन में हर एक प्रभु परमेश्वर मूर्खता की बातें, पाप, अधर्म, परमेश्वर के विरुद्ध के बातें चले जाने पाए और बुद्धि हर एक भाइयों बहनों, सेवक सेविका जो भी सुनते हैं उनके जीवन में बुद्धि स्थापित हो, जो कि परमेश्वर को बुद्धि महिमा देने वाला है। हमें भी पवित्र आत्मा नियंत्रण करे और इस वचन को, परमेश्वर का वचन दो धारे है, मुझे भी दो धारे तलवार के समान जो दूसरे को मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा मेरे जीवन में लागू होने के लिए और मैं आपके प्रभु सच्चा दास और असल मित्र, असल अनुयायी बनने के लिए हमें भी सहायता मदद करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे मित्रों, यहाँ आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं। वचन है नीति वचन 9:10 में क्या लिखा है? यहोवा का भय बुद्धि का आरंभ है। मेरे मित्रों, परमेश्वर यहोवा का भय, जिस दिन मैंने मसीह यीशु को ग्रहण किया, मसीह को माना, उससे पहले हमें ये सिखाया जाता था कि बदला लो, बदला लो, बदला लो, किसी भी प्रकार से बदला लो, क्योंकि शुरू से हमें वही किया जाता। लेकिन जब हम मसीह में आए हैं, बदला नहीं, क्षमा दो, क्षमा दो, क्षमा दो, क्षमा दोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। तो यहाँ बोलता है यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का जब से हम भय मानते हैं, हमें कोई देखा या ना देखा, हमें बुरा काम करने के लिए कोई नहीं देख रहा है, शायद चोरी करने के लिए हो, कुछ भी करने के लिए हो। पहला जब मैं मसीह में नहीं था, ये सब मुझे मजा आता था, लेकिन अब यदि कोई भी ना हो या कुछ भी हो गलत काम करने के लिए, मुझे मेरा हाथ थरथराता है, क्योंकि मेरे अंदर में परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, इसीलिए परमेश्वर का डर भय मेरे अंदर है। मेरा हाथ थरथराता है गलत काम करने से। कोई भी नहीं देख रहा हो, क्यों नहीं देख रहा हो, लेकिन मेरा हाथ थरथराता है, क्योंकि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का मुझे भय लगता है कि कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, मुझे मालूम है, वो निर्जीव वस्तुओं में से नहीं है, वो एक व्यक्तित्व सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसीलिए मेरे मित्रों, बुद्धि का जो आत्मा है, जो बुद्धि का आत्मा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब आप परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह का जो भय, बाइबल के अनुसार चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है, बहुत से बेविचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को घूस नहीं लेना है, घूस नहीं देना, शुद्धि में न लेना देना, ये ठगना है, नहीं ठगना, सब कुछ यीशु मसीह ने बाइबल में बताया है। लोग बाइबल पढ़ने के बाद बदल जाता है, उसको आशीष मिलता है, उसको शांति मिलता है, वो खुशी आनंद है, उसको लाखों रुपया पैसा नहीं है, फिर भी करोड़ों करोड़ों को उसके पास आनंद क्यों है बोल के आदमी लोग बहुत अभी खोजबीन कर रहे हैं। और खोजबीन करते करते लोग गलत धारणा से बोल रहे हैं कि नहीं, वो लोग तो धर्म परिवर्तन करने के बाद बहुत उनको पैसा मिला और वो लोग खुश हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यह बात नहीं है। बुद्धि का आत्मा यह है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जब से हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में बदलाव, सुधार आता है। मनुष्य देखे ना देखे, परमेश्वर देख रहा है बोल के जिस दिन हम उस कार्य को, गंदे कार्य को, घृणित कार्य को जो नहीं करते हैं, तब हमारे जीवन में आनंद और शांति आ जाता है, जो कि संसार में खरीदने के लिए पैसा लेकर भी जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा और वो भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर और सेकंड भाग में क्या बोलता, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। मेरे मित्रों, यहोवा को, जो परमेश्वर यीशु मसीह का हम जब भय मानते हैं, उसी दिन से जो परमेश्वर का बातों को हम मानते हैं, उसके लॉ को मानते हैं, उसके कानून को, नियम को मानते हैं, उसी दिन हमारा बुद्धि का आरंभ हो जाता है। और परम पवित्र परमेश्वर को हम जानते हैं, वही समझदारी है। हालेलुया। जो असल हमें सृष्टि करता परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर को हम जानते हैं, वही हमारे लिए समझ है। हालेलुया। अय्यूब 28:28 को पढ़ते हैं, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हालेलुया। और बुराई से दूर रहना
यही समझ है। तो यह क्या बोलता है, तब उसने, किसने, परमेश्वर का वचन कह रहा है आयुब के पुस्तक में, परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है आयुब में, तब उसने मनुष्य से कहा, परमेश्वर ने, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। प्रभु का जो हम लोग भय मानते हैं मेरे मित्रों, हम सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि हम मनुष्य से नहीं प्रभु से डरते हैं। प्रभु देख रहा है, क्योंकि आत्मा देख रहा है। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है, वो देख रहा है। अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर देख रहा है। यही सबसे बड़ी बात है। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, आयुब 28:28 के अनुसार, और बुराई से दूर रहना यही बुद्धि है। आप व्यवस्था विवरण 4:4 भी आप देख सकते हैं, वहां भी इसी प्रकार से लिखा है। तो आयुब 28:28 में हमें बताया गया है कि बुद्धिमानी परमेश्वर की ओर से क्या है मेरे मित्रों, परमेश्वर की ओर से वरदान है। सबोदेशक 2:26 ने घोषणा किया है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। देखिए, अब परमेश्वर को प्रसन्न करना, बुराई से अलग रहना हम लोगों ने सीखा है। सबसे बड़ी बात मेरे मसीह भाइयों बहनों, जितने भी संतगणों आप लोग सुन रहे हैं, मसीह जीवन में मेरे लिए भी ये वचन है, मैं भी शरीर में हूँ, मैं भी प्राण में हूँ। मेरे शरीर लालायित है, आँख के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा है मेरे अंदर भी, और मेरे पास है क्योंकि मेरे पास शरीर है, और प्राण की इच्छा है क्योंकि मेरे पास इच्छा है। लेकिन मेरे मित्रों, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसी को वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। ज्ञान और बुद्धि आनंद उसी को देता है जो परमेश्वर उस व्यक्ति से, उस मनुष्य से क्या है, प्रसन्न है। परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है। जो पापी है, जो अपराधी है, परमेश्वर में आकर विश्वास करके भी हम लोग परमेश्वर बाइबल के खिलाफ हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, यदि क्षमा नहीं करते हैं, यदि पश्चाताप नहीं करते हैं, यदि हम घूस लेते हैं, हमें लोभी है, हम लाल, तो बाइबल ये सब से हमें परे रखता है, क्योंकि बाइबल झूठ बोलना तक हमें मना करता है। यदि किसी को मूर्ख भी बोलने के लिए, एक भाई को हम लोग मूर्ख भी नहीं कर सकते हैं, क्रोध भी नहीं कर सकते हैं। बाइबल इस प्रकार से बोलता है, ये क्रोधी, यदि घमंडी या अहंकारी, यदि हम मसीह में आकर इस प्रकार के बात है। आज मसीह में लोग क्यों प्रवेश नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात क्यों है? क्योंकि वो लोग उस बातों से निकलने नहीं चाहते हैं। वो अंत में बुराई होता है, फिर भी निकलने नहीं चाहते हैं। इसीलिए लोग मसीह में नहीं आते हैं, क्योंकि बाइबल ही ऐसा है कि जो कि मनुष्य का हृदय और पूरे परिवर्तन कर सकता है जीवन, और मार्ग सत्य जीवन तो मसीह यीशु ये है। तो परंतु पापी को वह क्या देखा, दुख भरा काम ही देता है। वो काम करते देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। क्योंकि वो ढेर तो लगाएगा, वो कुछ अपना लेके भी नहीं जाएगा, वो छोड़ के जाएगा, लेकिन छोड़ के भी जाएगा तो उसका किसी प्रकार से नाम भी नहीं रहेगा मेरे मित्रों। इसीलिए संचय तो करता है, उसको छल नहीं करके, इधर उधर करके। लेकिन वो बात ये है कि वो परमेश्वर के पास से आता है, वो आत्मा, उसको परमात्मा मिला है, परमात्मा के पास चल ही जाता है। लेकिन जो परमात्मा उसका आत्मा को अपने पास लेके जाता है, जो कि उसके अनुसार काम करते हैं, जो पृथ्वी में रहकर। लोग बोलते हैं पृथ्वी में खाओ पियो ऐश मौज करो, ज्ञान बुद्धि का क्या जरूरत है, यहीं खत्म हो जाना है। हम लोग यहाँ खत्म नहीं होते हैं, हम तो मृत्यु के बाद हमें नया जीवन शुरू होता है मेरे मित्रों। जब मसीह में हम भी मृत्यु के बाद किसी में भी मनुष्य जाति का, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल का जो मृत्यु के बाद शुरू होता है, मृत्यु के बाद शुरू होता है। जो मसीह यीशु बोलता है, जो मसीह यीशु में हम विश्वास करते हैं, मसीह यीशु में जब विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसे कि मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा, स्वर्गारोहण हुआ, स्वर्ग में जाके विराजमान है। जो स्वर्ग में गया है वही स्वर्ग में लेके जा सकता है। हमें स्वर्ग यीशु मसीह देगा, हमें यीशु मसीह स्वर्ग देगा।
हमें विश्वास है। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समान है। और जितने भी धन दौलत पैसा रुपया जो परमेश्वर जो संचय करेगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छा है वो संचय किया हुआ धन भी उसी के पास जाएगा। वो बुरे व्यक्ति कमाएगा लेकिन आखिर में जाके वो धन दौलत अच्छे ही व्यक्ति के पास पहुंचेगा। परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हमें ये जब स्वोपदेशक के अनुसार हमें जब बताया गया है कि जो मनुष्य परमेश्वर को दृष्टि में अच्छा है उसी को परमेश्वर क्या करता है, तीन बातें, बुद्धि और ज्ञान और आनंद, तीन बातें देता है। बुद्धि और ज्ञान और जो आनंद है, जो बुद्धि और ज्ञान आनंद है वो मार्केट में करोड़ों रुपये में या अरबों रुपये में कोई खरीद नहीं सकता। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, पैसा रुपया पद पाना बुद्धिमानी नहीं है मेरे मित्रों, वो बुद्धिमानी नहीं है। परंतु यहाँ पर फिर हम आगे पढ़ते हैं, पैसा से क्यों खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ नीति वचन 17:16 में लिखा है, बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं। बुद्धि मोलने के लिए बहुत से जो मूर्ख हैं अपने हाथ में क्या है, दाम लिया है। मूर्ख ने मुझे क्या है, बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, बुद्धि चाहिए, लो पैसा लो, पैसा लो, बुद्धि दो, पैसा लो, बुद्धि दो। क्योंकि बुद्धि तो परमेश्वर की ओर से आता है। बुद्धि तो परमेश्वर का भय मानने से आता है। बुद्धि तो परमेश्वर का आज्ञा मानने से आता है। समझ परमेश्वर को पहचानना ही समझ है। वह उसे चाहती ही नहीं, क्योंकि जो बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख हाथ में पैसा लेके आया है, लेकिन वह जो बुद्धि है उसे चाहती ही नहीं है। क्योंकि बुद्धि क्या है, परमेश्वर की ओर से वरदान है। तो बुद्धि मूर्ख के पास नहीं रह सकती है। वो बुद्धि उसके पास इसलिए नहीं रह सकती है, वो क्रोध करके 1 मिनट में वो बुद्धिमानी वाला काम छोड़कर वो क्या करेगा, निर्बुद्धि वाला काम करेगा। वो किसी को पीटेगा, किसी को मारेगा, किसी को गाली गलौज, ऐसा सब। इस प्रकार के स्वभाव जो चरित्र हमारे जीवन में पहले था, जो मैं मसीह में नहीं था, परंतु मेरे जीवन में हर एक बात परमेश्वर ने बदल दिया है। इसीलिए मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, संतगण, हम लोग आने वाले दिन में जो सीखने जा रहे हैं उसको हम लोग सीखने जाएंगे। लेकिन क्या सीखने जा रहे हैं मैं वो बताता हूँ। ये बुद्धि का जो है, हम लोगों ने बुद्धि का आत्मा का जो पहला भाग हमने सीखा है, लेकिन और भी भाग है। तो हमें स्वोपदेशक 2:26 ने इस प्रकार से, जो मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करता है उसी को परमेश्वर क्या करता है, बुद्धि और ज्ञान आनंद देता, 3 बात देता है। यदि हमें ज्ञान और बुद्धि चाहिए तो प्रभु को प्रसन्न करना होगा मेरे मित्रों। कैसे करना होगा, कैसे कि उसका आज्ञा मानकर करना होगा। और आपके पास, मेरे पास यदि पैसा रुपया भी है तो हम बुद्धि तो मोल लेने के लिए चाहेंगे, लेकिन बुद्धि वह उसे नहीं चाहती, बुद्धि नहीं चाहती, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है। इसीलिए आने वाले दिन में हम लोग परमेश्वर का जो 7 आत्मा में से बुद्धि के आत्मा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और बुद्धि के आत्मा में जब हम लोग प्रवेश कर लिए हैं तो मेरे मित्रों, बुद्धि के आत्मा में, अब बुद्धि के आत्मा के हम लोग 7 पक्ष देखेंगे, उसको एक एक करके देखेंगे। 7 पक्ष देखेंगे। वो शुद्ध निर्णय लेना, और यहाँ बहुत से बातें हैं जो 7 पक्ष को देखेंगे। उसके बाद में हम लोग बुद्धि का 7 खम्मा को देखेंगे, जो 7 पिलर को देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग बुद्धि के सारे बातों को देखेंगे। आपके पास मैं छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट के अनुसार बना के लाएंगे। आप प्रार्थना के साथ, विनती के साथ इस ऑडियो को खोल के सुनिएगा। आपको परमेश्वर बहुत बुद्धि मानी बनाएगा। और बुद्धिमानी, ज्ञान और बुद्धि आनंद परमेश्वर की ओर से आता है। वो ठोकर के कारण किसी को नहीं बनाता,
और अपने भी ठोकर नहीं खाता। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर का इच्छा वो पूरा करता है, क्योंकि सभी के लिए वो क्या करता है, हम लोगों ने शुरू में जाना, भलाई ही उत्पन्न करता है। मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, परमेश्वर के दासों, संत गणों, परमेश्वर का बुद्धि ये है। तो बुद्धिमानी का जो हम लोग 7 पक्ष को आने वाले देखेंगे अलग अलग, तो वो है, पहला है माता पिता का आज्ञा पालन करना, दूसरा है खराबी से अलग रहना, तीसरा है बुद्धि का जो खोजी करना, ढूंढना, चौथा है दयालुपन होना, जो बुद्धि चाहिए तो आपको दयालु होना है, और पांचवा है अपने हृदय को सुरक्षित रखकर आगे बढ़ना, जो कि और असुरक्षा है, उधर नहीं जाने के लिए लोग बोल रहे हैं, वचन बोल रहा है, हमको वचन बोल रहा है तो नहीं जाना। और छठा है बेविचार से हमें परे रहना है, बुद्धि चाहिए हमें परमेश्वर से। तो पति पत्नी है तो अपनों पति पत्नी में ईमानदार रहना और परमेश्वर के अधीन में रहना, और पत्नी को पति के अधीन में रहना, और पति को चाहिए कि अपने समान अपने पत्नी को प्रेम करना। इस प्रकार से हम लोग जो बुद्धि को है हम लोग ले सकते हैं परमेश्वर की ओर से, क्योंकि बताया गया है कि पति पत्नी का ईमानदारी भी बुद्धिमानी में सबसे बड़ा परमेश्वर उसको देखकर हमें देगा। इसीलिए मेरे मित्रों, अब भाइयों बहनों, आने वाले दिन में इस पक्ष को हम लोग एक एक करके देखेंगे, और एक एक करने में इसको टाइम लगेगा देखने में, लेकिन मैं ये आपसे विनती करूंगा, इस ऑडियो को, जो वीडियो को जो हम लोग बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने जन के पास, लोगों के पास। आपको जैसे कि लगता हो कि ये वचन उसको ज़रूरत है, उसको आप शेयर कीजिए, और आप भी सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। और हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने, जो भी परमेश्वर ने हमें बाइबल में प्रतिज्ञाएं रखी हैं, जो भी परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि रखा है, जो कि वरदानें रखी हैं, जो 7 स्पिरिट, जो होली स्पिरिट, 9 गिफ्ट, ये सब कुछ जो रखे हैं वो मनुष्य के लिए रखे हैं। और जो बात में गुप्त है वो गुप्त ही है, जो स्वर्ग की बातें हैं, जो प्रकट की गई है, जितनी भी बाइबल में प्रकट की गई है, जो लिखी गई है, वो जो हमारे लिए मेरे मित्रों, क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि यूहन्ना के पुस्तक में यूहन्ना लिखता है कि परमेश्वर का यदि वचन पूरी रीति से लिखा जाता, जो परमेश्वर के वचन को लिखा जाता, तो जितने भी ये पृथ्वी में जितने भी सामान में काट पात, जितने भी वस्तु में लिखी जाती, तब भी उसमें नहीं अटाता। परंतु इसलिए ये संपूर्ण 66 पुस्तक बाइबल में लिखी गई है कि तू असल परमेश्वर एकमात्र यीशु मसीह को जानो और उद्धार छुटकारा पाओ, प्राप्त पाओ, और पाप का मजदूरी से, मृत्यु से जीवन पाकर मार्ग, सत्य जीवन, पुनरुत्थान जीवन और मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में अनंत अनंत जीवन प्राप्त करो। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए बनाया है कि उसके साथ संगति करो, उसके साथ अनंत अनंत जीवन के लिए बनाया था। लेकिन नाशवान अनज्ञाकारिता के अनुसार मनुष्य नाशवान हो गया, परमेश्वर की बात नहीं मानने के कारण। फिर भी उस नाशवान, उस मृत्युवान में भी परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र मसीह यीशु को भेजकर जगत से, संसार से ऐसा प्रेम किया, आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौता को, पुत्र को बलिदान किया। और उसके बलिदान के अनुसार हमें जो मृत्यु से, पाप से, जो नाशवान अनज्ञाकारिता का आत्मा से, मृत्यु के पाप का मजदूरी मृत्यु से अलग करके मसीह यीशु में जब विश्वास किए, अनंत अनंत जीवन, जो कभी भी खत्म न होने वाला जीवन हमें मिला है। मेरे भाई बहनों, इसी जीवन को लेकर हम आगे बढ़ने के लिए ये सारे बाइबल के जो वचन हैं रखे गए हैं। लेकिन जो खोजेगा उसको मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढेगा वही पाएगा। इसलिए ढूंढना, खोजना और खटखटाना तो अनिवार्य होना चाहिए, प्रार्थना करना अनिवार्य होना चाहिए, आराधना करना अनिवार्य होना चाहिए, बाइबल स्टडी करना अनिवार्य होना चाहिए, परमेश्वर का इच्छा योजना अनिवार्य होना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट लोगों को, भाइयों बहनों, जवान भाइयों बहनों, पढ़ाई लिखाई होगा, परंतु पढ़ाई लिखाई के बाद भी आपको आराधना, प्रार्थना करने के लिए डेली
1 घंटा 1.5 घंटा टाइम निकलना चाहिए। हाँ, आप लोग सर्विस करने वाला व्यक्ति सर्विस में होंगे, फिर भी आपको क्या बोलते हैं, सर्विस काम करके आपको आराधना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। हाँ, आप लोग क्या बोलते हैं, बहुत बिजी होंगे, किसी ना किसी प्रकार का आप लोगों का काम है, लेकिन उसी काम के बीच में भी परमेश्वर का वचन स्मरण करके परमेश्वर का आपको महिमा देते रहना चाहिए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको बहुत दाई से परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि सामर्थ्य के आत्मा से परिपूर्ण करे, बुद्धि का आत्मा से परिपूर्ण करे। पहले परमेश्वर के आत्मा, अब बुद्धि के आत्मा। अब हम लोग देखेंगे आने वाले दिन में मेरे मित्रों, समझ के आत्मा के समय में हम लोग आएंगे। अब हम लोग जो देखने वाले हैं 7 आत्माओं में से वो है समझ और शक्ति का जो आत्मा है, समझ शक्ति का आत्मा को भी हम लगते बुद्धि के आत्मा के जो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उस आत्मा को लेके समझ और शक्ति के आत्मा को आएंगे। वो होता क्या है वो भी हम लोग बारीकी से देखेंगे। और बुद्धि के आत्मा के अभी कम से कम हमें बारीकी से देखने के लिए कम से कम 2 सप्ताह 3 सप्ताह लग सकते हैं। ये कम से कम भी आपके पास ये बुद्धि के आत्मा का 10 वीडियो आपके पास, ऑडियो जो वीडियो जो देखेंगे वो सुनेंगे जो आएंगे उसको आप मिस नहीं कीजिएगा, सभी को देख लीजिएगा। और इस वचन के द्वारा सभी को और सुनने वालों को परमेश्वर आशीर्वाद करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।